और अभी जो हम प्रोडक्ट आपके लिए ऑफर करते हैं, जिसमें हमने शुरुआत की थी बेसिक से, उसके बाद हमारा एसेंशियल प्रोडक्ट आया, उसके बाद अभी जो करंट आपके पास चल रहा होगा एसेंशियल और एसेंशियल प्लस, ये 2 प्रोडक्ट हमारे चल रहे हैं। मोबाइल के लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है, एंड्रॉइड और आईफोन के लिए, और प्रोवांटेज ये हमारा अपकमिंग प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो अभी मैं आपको फीचर्स बताने वाला हूँ प्रोडक्ट का, तो जिसमें एसेंशियल प्लस है, ये हायर एंड फीचर है। हमारा जो प्रोडक्ट है जिसमें एसेंशियल प्लस में बहुत सारे फीचर्स है, तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको समझना है, उस फीचर का नाम है, हमारे प्रोडक्ट में ह्यूरिस्टिक स्कैन मैकेनिज्म है। कोई भी एंटीवायरस में उसका स्कैन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस स्कैन मैकेनिज्म पे पूरा उसका फीचर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो खास बात है एसेंशियल और एसेंशियल प्लस में, कि हमारे पास जो स्कैन इंजन है वो ह्यूरिस्टिक स्कैन मैकेनिज्म पे आधारित है, यानी ह्यूरिस्टिक स्कैन मैकेनिज्म बेस्ड स्कैन इंजन है। तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, और इसके बेनिफिट्स क्या है? फ्रेंड्स, ये जो ह्यूरिस्टिक स्कैन है, ये एक एडवांस स्कैन मैकेनिज्म है जिसमें प्रोएक्टिव प्रोटेक्शन आपको मिलता है। प्रोएक्टिव प्रोटेक्शन का मतलब ऐसा फीचर जो अपने आप ही काम करता है और एडिशनल फीचर की जरूरत नहीं पड़ती। मार्केट में बहुत सारे एंटीवायरस आपको मिलेंगे जहां पे सारे फीचर्स प्रोएक्टिव नहीं होते। कुछ फीचर्स होते हैं जो प्रोएक्टिव काम नहीं कर सकते, वो रिएक्टिव होते हैं, बट वाडविज में ऐसा नहीं है। अदर कंपेटिटर्स प्रोडक्ट में जैसे बैंकिंग करना है तो अलग से फीचर देते हैं, अगर आपको ब्राउजिंग करना है तो उसके लिए अलग से फीचर देते हैं, मालवेयर आ गया तो उसको निकालने के लिए अलग से टूल देते हैं, स्पाईवेयर आ गया तो उसको निकालने के लिए अलग से टूल देते हैं। ये सारे रिएक्टिव फीचर होते हैं। कस्टमर्स को एजुकेशन अगर नहीं हो तो वो रिएक्टिव फीचर का यूज नहीं कर पाते। बट यहाँ पे हमने सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है ह्यूरिस्टिक स्कैन मैकेनिज्म में, ये सारे फीचर्स प्रोएक्टिव आपको मिलते हैं, ताकि कस्टमर को ज्यादा अलग से फीचर्स रन करना नहीं पड़ता है। तो ये सबसे पहला बेनिफिट है, प्रोएक्टिव प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक स्कैन मैकेनिज्म है, ये हमारे डेस्कटॉप प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल है, जिसमें बेसिक है, एसेंशियल और एसेंशियल प्लस है। ठीक है, तो जो मैंने आपको एक बेनिफिट बताया जो आपको नोट करना है, प्रोएक्टिव प्रोटेक्शन, उसके अलावा और क्या बेनिफिट है ह्यूरिस्टिक स्कैन मैकेनिज्म में जो आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। ये एक ऐसा प्रोटेक्शन है जो नोन मालवेयर के साथ साथ अननोन को भी प्रिवेंट कर सकता है। नोन मालवेयर के साथ साथ अननोन को भी प्रिवेंट कर सकता है। नोन मालवेयर ये ऐसा मालवेयर होता है जिसका डेफिनेशन बन चुका है या हम वायरस को पहचान चुके हैं। बट अननोन मालवेयर ऐसा मालवेयर होता है जिसका डेफिनेशन आज तक बना नहीं है और हम उसको पहचानते नहीं है, बट उसके पैटर्न को जानते हैं, उसके तरीके को जानते हैं, उसके मेथड को जानते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो बेनिफिट है ह्यूरिस्टिक स्कैन मैकेनिज्म का, वो है अननोन मालवेयर का डिटेक्शन। हम क्या करते हैं, हम मालवेयर के पैटर्न को समझ के, उसके तरीके को समझ के, उसके काम करने के मेथड को समझ के हम ऐसा डिटेक्शन बनाते हैं कि अगर उसका सिग्नेचर अवेलेबल नहीं भी है, अगर वो नया से नया भी अगर वेरिएंट है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करके उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो आज के डेट में हमारे पास 2000 से भी ज्यादा ह्यूरिस्टिक मैकेनिज्म पे हम अननोन मालवेयर को पकड़ने की कैपेबिलिटीज हमारे पास आज अवेलेबल है। तो ये जो फीचर है ये यूनिक है, ये दूसरे प्रोडक्ट में इतने प्रोएक्टिवली अवेलेबल नहीं होता है। तीसरा जो बेनिफिट है ह्यूरिस्टिक स्कैन मैकेनिज्म का, जो मैंने आपको दो बेनिफिट बताए, एक प्रोएक्टिव प्रोटेक्शन, एक अननोन मालवेयर का डिटेक्शन। तीसरा जो बेनिफिट है, क्योंकि ये प्रोएक्टिव है, सारे फीचर इंट्रिकेटेड है, ठीक है, इसमें तीसरा बेनिफिट होता है कि ये लाइट वेटेड है, यानी ये इंस्टॉल करने के बाद कंप्यूटर को स्लो डाउन नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आपको स्लो डाउन के कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो उसका यही सेशन में आज मैं सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, जो विंडोज से रिलेटेड होता है और इंजीनियर को पता नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूरिस्टिक स्कैन मैकेनिज्म कंप्यूटर को स्लो डाउन नहीं करता है। उसका रीजन है कि जो मेमोरी कंजम्पशन है वो हमारा सर्विस के लिए, जो प्रोटेक्शन की सर्विस के लिए जो हम यूज करते हैं, बहुत ही लो मेमोरी कंजम्पशन यूज करते हैं, जिसकी साइज 169 MB से भी कम है। तो दूसरे अदर एंटीवायरस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो कुछ एंटीवायरस मार्केट में है जो पॉपुलर है, बट उनका मेमोरी कंजम्पशन 1 GB से भी ज्यादा है। तो अगर ऐसा कोई एंटीवायरस जो 1 GB से भी ज्यादा कंप्यूटर का कंजम्पशन मेमोरी यूज करता है, तो ऑब्वियसली वो कंप्यूटर को स्लो करेगा, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स के पास लो कॉन्फ़िगरेशन मशीन होते हैं
और उसमें अगर 1 GB कंजम्पशन सिर्फ एंटीवायरस को चाहिए तो दूसरे एप्लीकेशन के लिए जगह नहीं मिलती है, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट प्रोटेक्शन है दैट इज ऑटो रन प्रोटेक्शन। तो ऑटो रन प्रोटेक्शन हर एक एंटीवायरस में होता है, ठीक है, हमारे पास भी है। ऑटो रन प्रोटेक्शन का मतलब क्या है फ्रेंड्स? देखिए, एक ऐसा मालवेयर होता है जो पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क में से रन करने की कोशिश करता है ऑटो रन्स के माध्यम से। ये ऑटो रन्स एक फाइल होता है जिसमें मालवेयर की इंफॉर्मेशन होती है, और माइक्रोसॉफ्ट का एक फीचर होता है जिसको कहते हैं ऑटो रन फीचर। वो कोई भी पेन ड्राइव या सीडी आप इंसर्ट करते हैं या डीवीडी इंसर्ट करते हैं तो वो ऑटो रन फाइल में से एप्लीकेशन को रन करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आपने नया प्रिंटर लाते हैं या कोई नया हार्डवेयर डिवाइस लाते हैं तो उसके साथ ड्राइवर की सीडी मिलती है। अब जैसे ही वो सीडी डालते हैं तो वो ऑटो रन हो जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट का फीचर है, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज मालवेयर लेने की कोशिश करते हैं, वायरस लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है कि वायरस अपने जेन्युइन फाइल को रिप्लेस करके मालवेयर की, वायरस की ऑटो रन की फाइल वो छोड़ देता है, ताकि आपको उस फीचर का नुकसान हो जाए। आप जैसे ही पेन ड्राइव डालोगे वायरस रन हो जाए। तो यहाँ पे ऑटो रन प्रोटेक्शन क्या करता है, वो माइक्रोसॉफ्ट का ऑटो रन को बंद कर देता है, ताकि पेन ड्राइव आप जब डालते हैं तो कोई भी फाइल ऑटोमेटिकली रन नहीं हो पाती। तो ये सभी एवी में ये प्रोडक्ट, ये ऑटो रन फीचर अवेलेबल है, कंपटीटर में भी है। तो यहाँ पे खास बात क्या है, ये मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल के साथ बताना चाहूंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको ग्राफिकल इंटरफेस में, यानी हमारा जो इंटरफेस में ऑटो रन प्रोटेक्शन कैसे काम करता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यूटिलिटी नाम का एक बटन दिया गया है। यूटिलिटी बटन में जैसे ऑटो रन का स्कैनर हमने अलग से दिया है, ये आपको अलग से नहीं मिलता है दूसरे एवीज में, ठीक है। तो ये हमको यूनिक बना देता है। ऑटो रन स्कैनर का काम क्या होता है, ऑटो रन प्रोटेक्शन के साथ साथ अगर आप चाहे तो अपने पेन ड्राइव्स या मोबाइल अपना पेन ड्राइव्स या कंप्यूटर के फोल्डर्स को या हार्ड डिस्क के फोल्डर्स को आप अलग से स्कैन करके ऑटो रन की फाइल इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल स्कैन ऑल ड्राइव्स, तो ये आप स्कैन अगर करते हो तो ये बहुत ही फास्ट स्कैन इंजन है, और जितने भी ऑटो रन के फाइल्स आपको मिलेंगे कंप्यूटर में से वो उसको ढूंढ के अलग से निकाल देगा। यानी इससे आपको एडिशनल बेनिफिट ये मिलता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव आपके पास आई है तो आप उसको अलग से स्कैन कर सकते हैं ऑटो रन के लिए, ठीक है, जो डेंजरस फाइल होती है, और ये उसको ढूंढ के निकाल देता है। तो ये अदर रिव्यूज में ये फीचर आपको अवेलेबल नहीं है। ऑटो रन प्रोटेक्शन अवेलेबल होता है बट स्कैनर अवेलेबल नहीं होता है। तो ये यूनिक है, ये आपको नोट करना है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स और क्या क्या बेनिफिट्स है। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज कॉल्ड एंटी रैंसमवेयर। तो फ्रेंड्स, जो एंटी रैंसमवेयर है, तो यहाँ पे हर एक एंटीवायरस कहता है कि हमारे पास एंटी रैंसमवेयर है, बट ऐसे आपने बहुत सारे किस्से देखे होंगे कि फिर भी एंटीवायरस होने के बावजूद भी बहुत बार आपके कंप्यूटर में ऐसे मालवेयर आ जाते हैं जो रैंसमवेयर होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और रैंसमवेयर क्या है, पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, रैंसमवेयर एक ऐसा वायरस है या ऐसा मालवेयर है जो आपके कंप्यूटर में आने के बाद, आपके कंप्यूटर में एक्टिवेट होने के बाद आपके डेटा को लॉस कर देता है, आपके डेटा का स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, जिसको कहते हैं एनक्रिप्शन। यानी आपका डेटा एनक्रिप्टेड हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप नॉर्मली आपका डेटा रन नहीं कर पाएंगे। अगर जैसे फॉर एग्जांपल वो एक्सेल फाइल है या पीडीएफ फाइल है या डॉक्यूमेंट फाइल है, तो उसका एक्सटेंशन चेंज हो जाएगा, वो डेटा एनक्रिप्ट हो जाएगा और आप उसको नॉर्मली रन पहले जैसे नहीं कर पाएंगे और आपका डेटा लॉस हो जाएगा। ये मालवेयर ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इनको रैंसम चाहिए होता है। रैंसम यानी पैसा मांगते हैं वो। अगर आपको डेटा वापस चाहिए तो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं जो मालवेयर राइटर्स है उनको, और उसके बाद आपका डेटा मिलता है। ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं कि पैसा देने के बाद भी आपको डेटा वापस नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो रैंसमवेयर है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एंटी रैंसमवेयर फीचर है, जिसमें हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट डेटाबेस अवेलेबल है। यानी रैंसमवेयर के बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, 400 वेरिएंट होते हैं, और 16,000 से भी ज्यादा उसकी अलग अलग सब वेरिएंट है। तो हम सभी को डिटेक्ट करते हैं, और जो भी नया वेरिएंट आता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने हनीपॉट सर्वर्स बनाए हैं।
हनीपॉट सर्वर्स ऐसे सर्वर्स होते हैं जो कस्टमर के कंप्यूटर में जैसे आता है वायरसेस, हम हमारे सर्वर्स पे भी वो वायरस अटैक को जब होता है अटैक वर्ल्ड वाइड, तो हमारे सर्वर्स में भी वो अटैक होता है और कस्टमर के कंप्लेंट करने से पहले ही हम उस पर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हमारा एंटी रैंसमवेयर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर बन जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोटेक्शन है दैट इज रियल टाइम प्रोटेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ह्यूरिस्टिक स्कैन मैकेनिज्म है और प्रोएक्टिव प्रोटेक्शन है। इसका और एक बेनिफिट आपको ये मिलता है रियल टाइम प्रोटेक्शन में, जब भी आप कोई फाइल ओपन करते हैं, उसको कॉपी करते हैं या डाउनलोड करते हैं, वो रियल टाइम स्कैन हो जाता है, यानी अपने आप ही स्कैन हो जाता है। बहुत बार हमने देखा होगा फ्रेंड्स, कस्टमर पेन ड्राइव डालते हैं तो उनको हम नोटिफिकेशन देते हैं डू यू वांट टू स्कैन, बट कस्टमर की आदत होती है वो स्कैन नहीं करते, वो नो कर देते हैं। तो यहाँ पे जो रियल टाइम स्कैन है फ्रेंड्स, रियल टाइम स्कैन आपके जो भी आपने अगर स्कैन नहीं भी किया है बट आप उस पे काम करते हैं, कॉपी करते हैं या डाउनलोड करते हैं या फाइल को रन करते हैं, वो रियल टाइम स्कैन कर देता है। उसके बाद है फ्रेंड्स फायरवॉल। तो यहाँ पे फायरवॉल मैं आपको लाइव भी बताना चाहूंगा और डिटेल में भी बताना चाहूंगा। फायरवॉल एक ऐसा प्रोटेक्शन होता है जो आपके कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स देता है कि जिसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। कॉन्फ़िगर करने के बाद आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी बढ़ जाती है, यानी बाहर से बहुत सारे अलग अलग टाइप के अटैक्स होते हैं जिसको डीडोस अटैक कहते हैं, या बहुत सारे पोर्ट स्कैनिंग अटैक है, मालवेयर अटैक है जो नेटवर्क के कंप्यूटर में भी आते हैं। तो इस सारों चीजों से आप बच सकते हैं उसको कॉन्फ़िगर करके। तो कैसे कॉन्फ़िगर करना है मैं आपको लाइव बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एसेंशियल प्लस के अंदर ये फीचर अवेलेबल है, ठीक है। ये एसेंशियल और बेसिक में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। आपको यहाँ पे फायरवॉल करके आपको ऑप्शन मिलेगा। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन ऑफ रहता है, बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है। इसको जो भी इंजीनियर अगर ये प्रोडक्ट इंस्टॉल करता है और कस्टमर को फायरवॉल का सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो इसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद वो बहुत सारे जो डिफॉल्ट रूल्स इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और या नए रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नया रूल में आप बहुत ही इजी है, आपको क्या रूल क्रिएट करना है, कौन सा एप्लीकेशन के लिए आपको ये रूल अप्लाई करना है, ये सभी एप्लीकेशन के लिए करना है या कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन जैसे आपका स्काइप ब्लॉक करना है या आउटलुक ब्लॉक करना है, तो आप उस एप्लीकेशन के हिसाब से आप अपने फीचर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इजीली आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से एप्लीकेशन या पोर्ट्स को अलाउ करना है, डिसअलाउ करना है, ये आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है? इससे बेनिफिट ये मिलता है कि फायरवॉल की वजह से आप डिसाइड कर पाते हैं कि आपके कंप्यूटर से कितना ट्रैफिक यानी डेटा बाहर जाना चाहिए, कौन से एप्लीकेशन से जाना चाहिए, कौन से पोर्ट से जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये करना जरूरी क्यों है? ये करना जरूरी इसलिए है क्योंकि मालवेयर, बहुत सारे ऐसे मालवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से, पोर्ट स्कैनिंग के माध्यम से, बहुत सारे ओपन पोर्ट्स होते हैं। क्योंकि कस्टमर कैसा होता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, पायरेटेड भी एप्लीकेशन होते हैं, विंडोज भी पायरेटेड होता है, तो सारे पोर्ट्स उसमें ओपन होते हैं। तो वो ओपन पोर्ट के माध्यम से आपके कंप्यूटर में वायरस के अटैक हो सकते हैं, चाहे वो इंटरनेट से भी हो सकते हैं, चाहे नेटवर्क से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट ये है फायरवॉल का कि ऐसे अटैक को आप लिमिटेड कर सकते हैं, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कौन से एप्लीकेशन आप जो यूज कर रहे हैं उसी को आप अलाउ कर सकते हैं, तो बाकी सारे एप्लीकेशन अपने आप ब्लॉक हो जाते हैं। सेटिंग्स में आप जाओगे तो यहाँ पे और भी फैसिलिटीज आपको मिलेगी, जैसे पोर्ट स्कैनिंग और अटैक ही ऑन है। कोई भी अगर वायरस नेटवर्क में आ गया है, ठीक है, तो आपके नेटवर्क में वो फैलने की कोशिश करता है पोर्ट स्कैनिंग अटैक के माध्यम से। तो पोर्ट स्कैनिंग अटैक क्या होता है फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि एक मालवेयर कंप्यूटर में आने के बाद वो उस कंप्यूटर के डेटा को लॉस करता है, डैमेज करता है, बट ये कोशिश करता है कि आपके नेटवर्क में अगर और भी कंप्यूटर्स है, ठीक है, तो वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है पोर्ट स्कैनिंग टूल के माध्यम से। यानी वो मालवेयर के अंदर ऐसे यंत्र होते हैं जिसको बोलते हैं पोर्ट स्कैनिंग टूल, ठीक है, और उससे वो ऐसे कंप्यूटर ढूंढ लेता है जो आपके नेटवर्क में है। यानी आप उसी सेम लैन में अगर है और आपके उसमें कुछ पोर्ट्स ओपन मिलते हैं उसको, या ड्राइव शेयर्ड मिलते हैं, तो उस पोर्ट के माध्यम से या ड्राइव शेयरिंग के माध्यम से आपके कंप्यूटर को वो सेम नुकसान कर सकता है जिसमें वो वायरस नहीं आया है और वो शेयर्ड है, नेटवर्क में है। तो यहाँ पे पोर्ट स्कैनिंग
ऑन होने से ये प्रोटेक्शन आपको मिलता है कि आपके लैन नेटवर्क में अगर कोई मालवेयर आया है तो आपके कंप्यूटर को वो हार्म नहीं कर सकता। सिमिलर ऐसा और एक फीचर है जिसका नाम है स्टेल्थ मोड। स्टेल्थ मोड आपके कंप्यूटर को इनविजिबल बना देता है फ्रेंड्स, ये आपको नोट करना है, ठीक है। पोर्ट स्कैनिंग प्रोटेक्शन और स्टेल्थ मोड, ये फायरवॉल के दो ऐसे फीचर्स है जो आपके कंप्यूटर को नेटवर्क और इंटरनेट के अटैक से प्रोटेक्ट करता है। देखिए, स्टेल्थ मोड यानी आपके कंप्यूटर को इनविजिबल बना दिया। देखिए, आप नेटवर्क में तो रहोगे, आप नेटवर्क के सारे काम कर पाओगे, नेटवर्क में प्रिंटर है तो आप प्रिंट कर पाओगे, दूसरे कंप्यूटर को शेयर कर पाओगे, आपका डेटा को शेयर कर पाओगे, बट कोई भी मालवेयर आपके कंप्यूटर को ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि ये स्टेल्थ मोड आपके कंप्यूटर को नेटवर्क में इनविजिबल बना देता है, आपके आउट ऑफ नेटवर्क को, आउटसाइड योर नेटवर्क को इनविजिबल बना देता है। यानी बहुत बार ऐसे मालवेयर होते हैं जो आपके पूरे एंटायर नेटवर्क को स्कैन करते हैं और पता लगा लेते हैं कि आपके प्रीमाइस में कितने कंप्यूटर्स लैन में है और उसके ऊपर वो रिसर्च करके अटैक प्लान कर सकते हैं। तो स्टील्थ मोड के वजह से आपको कोई ढूंढ नहीं पाएगा, आपके आईपी एड्रेस को नहीं पकड़ पाएगा, आपके ओपन पोर्ट्स को नहीं पकड़ पाएगा और आपके कंप्यूटर में वायरस भेज नहीं पाएगा। तो ये प्रोटेक्शन फायरवॉल से मिलता है। बट नोट करिए फ्रेंड्स, इंजीनियर्स अगर इस सेशन में अवेलेबल है तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बाय डिफॉल्ट फायरवॉल का प्रोटेक्शन ऑफ होता है। ऑफ होता है यानी आपने इंस्टॉलेशन कर दिया और आप ऐसे ही आ गए फायरवॉल ऑन करके, तो कस्टमर को इसका बेनिफिट नहीं मिलता है, उसको ऑन आपको करना पड़ेगा। हम बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं दे सकते हैं, उसका रीजन ये है कि अगर हमने ऑन दे दिया और कस्टमर के कुछ ऐसे एप्लीकेशंस अगर ब्लॉक हो जाते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो ये नहीं समझ पाते कि प्रोटेक्शन के कारण हो रहा है, उनको लगता है कि प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम है, इसलिए बाय डिफॉल्ट ये ऑन नहीं है। बट इंजीनियर्स को मैं रिकमेंड करूंगा जब भी एसेंशियल प्रोडक्ट डालते हैं तो इसमें आप जरूर फायरवॉल को ऑन करें, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है फ्रेंड्स फायरवॉल के बाद, दैट इज कॉल्ड एज पैरेंटल कंट्रोल। पैरेंटल कंट्रोल एसेंशियल प्लस का फीचर है, ये एसेंशियल में और बेसिक में अवेलेबल नहीं है। तो एसेंशियल प्लस का ये जो फीचर है पैरेंटल कंट्रोल, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। फ्रेंड्स, मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा। बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस होते हैं जहाँ पे लोग एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो एक कंपनी का गोल ये होता है कि हम जिस एम्प्लॉयज को सैलरीज दे रहे हैं वो सिर्फ प्रोडक्टिव चीजों में अपना फोकस करे, ना कि सोशल मीडिया, फेसबुक या ट्विटर या अनवांटेड एप्लीकेशन में वो अपना फोकस ना करे। क्योंकि एम्प्लॉयज क्या करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग नहीं होता है, उसके वजह से एम्प्लॉयज टाइम पास करते हैं, वो ऑफिस के टाइम पे मूवीज देखते हैं, मूवीज डाउनलोड करते हैं, टीवी चैनल्स स्ट्रीम करते हैं, बैंडविड्थ कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, ठीक है। और ऐसे साइट्स पे भी जाते हैं जहां से डाउनलोडिंग होता है और मालवेयर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पेरेंटल कंट्रोल से ना सिर्फ आप अपने टीम का, अपने ऑफिस के जो बंदों का प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, बट आप वायरस को भी प्रिवेंट कर सकते हो और अनवांटेड एक्सेस को भी प्रिवेंट कर सकते हो, जिससे हैकिंग होता है, जिससे आपके कंप्यूटर को रिस्क होता है। तो पेरेंटल अलग अलग तरीके से अलग अलग सिनारियों में अलग अलग काम कर सकता है। तो जैसे मैंने आपको ऑफिस का एग्जांपल बताया, वैसे ही जो कस्टमर्स घर पे अपने घर के लिए कंप्यूटर्स लेते हैं, जहाँ पे घर पे बच्चे होते हैं, छोटे से चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी ये फीचर्स बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे एज ग्रुप के हिसाब से भी आप रिस्ट्रिक्शन दे सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा फ्रेंड्स, आप जब घर पे किसी के कंप्यूटर देते हो, होम यूजर लैपटॉप या डेस्कटॉप देते हो, तो पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, चिल्ड्रंस ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, ज्यादा स्मार्ट होते हैं, ठीक है। पेरेंट्स को इतना नॉलेज नहीं होता है कि मुझे कौन सी साइट ब्लॉक करनी है, कैसे ब्लॉक करनी है, पेरेंटल कंट्रोल को कैसे यूज करना है, ये नॉलेज उनको नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल में हमने एज ग्रुप का ऑप्शन दे रखा है, यानी अगर आपका जो चिल्ड्रन है वो कौन से एज से बिलोंग करता है तो उनके अकॉर्डिंगली भी आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जिसका मैं आपको लाइव एग्जांपल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो और एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं इसमें, पेरेंटल कंट्रोल ऑफिस में और घर में जो यूज करते हैं, आप एप्लीकेशन और उसकी कैटेगरी को भी ब्लॉक कर सकते हैं। यानी बहुत सारे ऑफिस में बंदे जैसे डाउनलोडिंग साइट्स ओपन करते हैं तो डाउनलोडिंग का कैटेगरी आप ब्लॉक कर सकते हैं, सीडी राइट करते हैं तो सीडी बर्निंग का कैटेगरी ब्लॉक कर सकते हैं। अब बहुत सारे एप्लीकेशंस गेम्स वगैरह होते हैं
ठीक है, तो वो अनवांटेड अपडेट लेने जाते हैं, तो उसको भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन का ब्लॉकिंग अवेलेबल है। उसके अलावा फ्रेंड्स और एक फीचर अवेलेबल है जो बहुत ही काम का फीचर है, जिसका नाम है इंटरनेट यूसेज, रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेट यूसेज। फ्रेंड्स अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ऑफिस में बंदे मान लीजिए कि सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक काम करते हैं, तो 7 बजे के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डाउनलोडिंग छोड़ के ऑफिस में चले जाते हैं लोग, ठीक है, और दूसरे दिन आके फिर वो डाउनलोडिंग को यूएसबी पेन ड्राइव में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे एक बेनिफिट आप ये कर सकते हो कि ऑफिस टाइम में सिर्फ इंटरनेट चलना चाहिए और ऑफिस टाइम के बाद इंटरनेट नहीं चलना चाहिए, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। इवन आप कौन सा डेज भी, जैसे सैटरडे का डे होता है, कुछ ऑफिस में सैटरडे छुट्टियां होती है, तो बंदे क्या करते हैं सैटरडे संडे को अपना पूरा डाउनलोडिंग छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो फिर एम्प्लॉइज काम करने के लिए आते हैं उनको स्पीड नहीं मिलती, तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कर सकते हो। मैं और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, बहुत बार ऑफिस में शिफ्ट में लोग काम करते हैं, तो फॉर एग्जांपल 2 शिफ्ट है और 2 शिफ्ट के बीच में 1 घंटे का रिसेस का टाइम है, तो वो रिसेस के टाइम में कंप्यूटर बंद नहीं होता है और कोई भी इंटरनेट का एक्सेस हो सकता है, तो वो आप स्पेसिफिक टाइम के लिए भी आप वो रिस्ट्रिक्शन इंटरनेट यूसेज का दे सकते हो। यानी आप डिसाइड कर सकते हो कि सपोज करिए कि दोपहर के 1 से 2 बजे लंच का टाइम है, तो 1 से 2 बजे इंटरनेट एक्सेस नहीं होना चाहिए, तो वैसा भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। घर के अंदर जैसे बच्चे होते हैं, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चे कंप्यूटर पे तो काम करे बट पूरा दिन इंटरनेट पे वो यूट्यूब देखते रहते हैं, वो कुछ भी अनाप शनाप मीन्स वो साइट्स खोलते रहते हैं। तो यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल से आप ये भी इंश्योर कर सकते हो, साइट ब्लॉकिंग के साथ साथ आप इंटरनेट कितने घंटे के लिए देना है बच्चों को, या वो भी आप डिसाइड कर सकते हो, और कौन से टाइम में देना है और कितने घंटे के लिए देना है। तो सपोज करिए आपका टाइम रेंज है, सपोज करिए घर के लिए आपका टाइम रेंज है कि दोपहर को 3 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक देना है, तो बट 3 घंटे नहीं देना है, 1 ही घंटे देना है। ये टाइम में कभी भी बच्चे अगर मान लीजिए स्कूल से आगे खाना पीना खा लिए, उन्होंने अपना एक्टिविटीज कुछ करके, उनको आप बोल रहे हो कि भाई 3 बजे आप फ्री हो जाओ और इंटरनेट पे बैठो, 4 बजे फ्री हो जाओ इंटरनेट पे बैठो, बट आपको 3 घंटा नहीं देना है, उनको 1 ही घंटा देना है। तो आप टाइम रेंज डिसाइड कर सकते हो कि 3 से 6 में, बट चलेगा सिर्फ एक घंटे के लिए, ऐसा भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो उसका लाइव प्रैक्टिकल में आपको बताने वाला हूँ। ऐसे फीचर्स दूसरे प्रोडक्ट में आपको इजीली नहीं मिलते हैं, ये बहुत ही यूनिक और अच्छे फीचर्स है और इजी फीचर है। दूसरे एवी के कंपैरिजन में इसको कॉन्फ़िगर करना बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे पैरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, इसमें पासवर्ड देना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप पासवर्ड नहीं दोगे तो बच्चे अपना साइट्स जो ब्लॉक कर रखे हैं आपने उसको एम्प्लॉइज भी ऑन कर सकते हैं, तो उसको पासवर्ड देना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपका यूजर सेलेक्ट करना है, आपको पेरेंटल कंट्रोल को ऑन करना है और आपको यूजर सेलेक्ट करना है कि कौन सा यूजर आपको ब्लॉक करना है। बहुत बार कैसा होता है घर पे, मीन्स पेरेंट है, अपना यूजर अलग है, पासवर्ड अलग है, बच्चे लॉग इन नहीं कर पाएंगे, बच्चों के लिए अलग यूजर है। वैसे ही एम्प्लॉइज में मान लीजिए एक ही कंप्यूटर में 2-3 एम्प्लॉइज काम करते हैं, शिफ्ट वाइज काम करते हैं, तो अलग अलग एम्प्लॉइज का अलग अलग रिस्ट्रिक्शन होता है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे फैसिलिटीज क्या क्या दे रखे हैं उसको ऑन करना है यूजर को, जिसको कॉन्फ़िगर करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, कंप्यूटर का यूसेज आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कंप्यूटर का यूसेज, यानी आप कितने घंटे के लिए कंप्यूटर उसको अलाउ करना चाहते हो। ये फीचर दूसरों में आपको नहीं मिलेगा। सपोज करिए आपने सुबह 10 बजे से लेके यहाँ पे मंडे ट्यूसडे दिया है, तो आज मान लीजिए सर कौन सा डे है, आज थर्सडे है, तो थर्सडे अगर मैं 10 बजे से लेके 10 बजे से लेके शाम के 11 12 17 8 बजे तक, यानी मैंने इस तरह से अगर ये ब्लॉक कर दिया, तो उसके बाद अगर मैं इसको इनेबल नहीं करूंगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा, कंप्यूटर लॉक मोड में चला जाएगा, यानी ये नोटिफिकेशन जो आपको आया 60 सेकंड का, वो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। देखिए मैं फिर से करके बताता हूँ, मैं अगर अभी अभी 11 बज गए हैं, तो 11 बजे से पहले करूंगा मैं, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आएगा। देखो नोटिफिकेशन, 1 मिनट 1 मिनट, 11 बज के हो गए हैं, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, 10 बजे तक करना पड़ेगा।
मैं 1 से लेके 10 बजे तक कर रहा हूँ। देखिए मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया, क्यों? क्योंकि 10 बज के क्रॉस हो चुका है। ठीक है, तो अगर मैं इसको जैसे ही मैं 11 करूंगा, ठीक है, 11 को सिलेक्ट कर दूंगा मैं, तो मेरे को नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। उसका रीजन ये है कि मैं उस टाइम फ्रेम में हूं जहां पे मुझे कंप्यूटर का एक्सेस अलाउड नहीं है, यानी मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगा, कंप्यूटर अपने आप ही लॉक हो जाएगा। ये फैसिलिटी हमने दे रखी है फ्रेंड्स। तो ये दूसरे प्रोडक्ट में आपको ये फीचर आपको नहीं मिलता है फ्रेंड्स। ये एकदम यूनिक फीचर है, यानी सिर्फ आपको वेबसाइट ब्लॉकिंग नहीं मिलेगा, कंप्यूटर का यूसेज भी आप ब्लॉकिंग कर सकते हैं। ये आपको समझना है, ये नोट करना है। ये एंटीवायरस प्रोडक्ट में, पैरेंटल कंट्रोल में अदर कंपटीटर्स ये फीचर नहीं देते हैं। नोट कर लीजिए, ये यूनिक है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर का यूसेज आप डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे अगर कंप्यूटर यूज करे, ऑफिस के बंदे यूज करे, तो कौन से टाइम रेंज में करे वो डिसाइड हो सकता है। उसके अलावा कौन से एप्लीकेशन को अलाउ करना है नहीं करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे चैट का एप्लीकेशन नहीं करना है तो आप चैट को ब्लॉक कर दोगे, उनका स्काइप नहीं चलेगा, याहू मैसेंजर नहीं चलेगा, फेसबुक मैसेंजर नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हमने दे रखे हैं, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। उसके अलावा रिस्ट्रिक्शन, अगर वो लिस्ट में आपका एप्लीकेशन नहीं है तो आप अपना एप्लीकेशन भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है, आपको कैटेगरी में समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा एप्लीकेशन उस कैटेगरी में बिलोंग करता है नहीं करता है, तो आप अलग से स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एप्लीकेशन ऐड करके क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? कंप्यूटर यूसेज का नोट कर लिया सर आपने? कंप्यूटर यूसेज का बेनिफिट मिलेगा कि उस टाइम फ्रेम में कंप्यूटर यूज नहीं कर पाएंगे। अगर कोई बंदा कंप्यूटर यूज कर रहा है तो उनको लॉक का मैसेज आएगा, 60 सेकंड का काउंटडाउन आ जाएगा और वो 60 सेकंड के बाद कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन कंट्रोल में जो भी एप्लीकेशन आप कैटेगरी ब्लॉक करोगे या एप्लीकेशन ऐड करके ब्लॉक करोगे, वो एप्लीकेशन ब्लॉक हो जाएगा, वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसके अलावा इंटरनेट एक्सेस ब्लॉकिंग का ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स। तो इंटरनेट एक्सेस का ब्लॉकिंग, ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन के ब्लॉकिंग आपको दिए गए हैं, कंप्यूटर यूसेज का ब्लॉकिंग का आपको ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका इंटरनेट यूसेज ब्लॉकिंग के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ब्राउजर प्रोटेक्शन आपको दिया गया है, जिसमें आप कौन सी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है कि कौन से कैटेगरी को अलाउ करना है, डिसअलाउ करना है। तो सपोज एडल्ट को ब्लॉक करना है या जो भी आपको बैंकिंग ब्लॉक करना है, तो आपकी इतनी कैटेगरीज दी गई है, वो आप सेलेक्ट कर दीजिए, वो कैटेगरी ब्लॉक हो जाएगा। यानी सोशल मीडिया में सेलेक्ट करूंगा तो फेसबुक नहीं खुलेगा, ट्विटर नहीं खुलेगा। शॉपिंग में अगर ब्लॉक कर दूंगा तो अमेजोन नहीं खुलेगा, स्नैपडील नहीं खुलेगा, फ्लिपकार्ट नहीं खुलेगा। ठीक है, जितने भी शॉपिंग के साइट्स है वो नहीं खुलेंगे। ठीक है, बट अब अभी जैसे मैंने आपको बताया, घर में कोई कंप्यूटर लेके जाता है, राइट, और उनको इतना नॉलेज नहीं है कि ये कौन सी कैटेगरी ब्लॉक करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों के लिए, उनके लिए यूजर बनाया गया है, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में आप एज ग्रुप डाल सकते हैं कि हाँ मेरा बच्चा 13 से 18 ईयर का है या 14 से 17 ईयर का है, तो अपने आप ही ये डिसाइड कर लेगा कि इनके लिए कौन से साइट्स खुलने चाहिए, कौन से साइट्स नहीं खुलने चाहिए। जैसे डेटिंग है, तो अभी यंग बच्चे हैं, 1 से 14 से 17 साल के बच्चे हैं, और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है डेटिंग वाला, राइट, तो वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे साइट्स जो होते हैं वो सच में डेटिंग नहीं देते हैं, वो पैसे ले लेते हैं और वो गलत व्यक्तियों से उनको कम्युनिकेशन करा देते हैं। तो उनको मैच्योरिटी नहीं होती, वो समझ नहीं पाते और ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेटिंग का ब्लॉकिंग हो गया, क्योंकि ये एज ग्रुप के रेस्ट्रिक्शन में आता है। आप ओवर 18 है तो आप देख सकते हैं डेटिंग ऑन हो गया। ठीक है, 18 गवर्नमेंट के हिसाब से 18 ईयर्स आप मेच्योर हो गए हैं। ठीक है, तो आपको डिसीजन ले सकते हैं आपको। ठीक है, तो आप ओवर 18 है तो ये ऑन हो गया, तो ये अपने आप ही डिसाइड कर लेता है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन, ये फीचर सभी में है, बट ये सिंप्लीफिकेशन सभी प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। ये वाडविस की खासियत है, यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन ब्लॉकिंग है। आप कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं, कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता है तो आप कस्टम भी ब्लॉक कर सकते हैं। इंटरनेट का ब्लॉकिंग है, तो यहाँ पे आप कैटेगरीज आप कर सकते हैं, कौन से साइट को अलाउ करना है, एग्जीक्यूशन कर सकते हैं,
कोई स्पेसिफिक वेबसाइट को अलाउ करना है तो आप ब्लॉक या अलाउ करना है तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे टाइम भी डिसाइड कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, राइट। और टाइम के साथ साथ आप इंटरनेट का रिस्ट्रिक्शन भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फैसिलिटीज हम पेरेंटल कंट्रोल में आपको देते हैं। आई होप आपको ये फीचर बहुत अच्छा लगा होगा और आप एसेंशियल प्लस को, ऐसे फीचर जिसको रिक्वायर्ड है उनको आप एसेंशियल प्लस प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट जो मैं फीचर आपको बताने वाला हूँ, मैं ईमेल स्कैन बताने वाला हूँ। कस्टमर को कन्विंस करने जाते हैं प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो एक छोटा सा कैलकुलेशन आप पेपर पेन लेके आप नोट कर लीजिए कि आपको ये फीचर कितने काम का है। यानी बहुत लोग बोलते हैं अरे ईमेल स्कैन इसका क्या मतलब है, राइट, इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है, राइट, लोग ऐसा बोलते हैं। तो उनको कमर्शियल बेनिफिट आप दिखाना है तो मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा ईमेल स्कैन के क्या बेनिफिट है और कैसे आपको ये प्रोडक्ट फायदा करता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, कोई भी एक कॉर्पोरेट कंपनी है जहां पे उनका जो ऑफिस का ईमेल एड्रेस वो वेबसाइट में अगर रजिस्टर्ड है तो एक सर्वे कहता है कि उनको 50% से ज्यादा मेल स्पैम मिलते हैं, यानी उस मेल में वायरस अटैचमेंट होते हैं। यानी अगर मान लीजिए आपकी कंपनी पॉपुलर है और आपका वेबसाइट, आपका जो वेबसाइट में आपका ईमेल एड्रेस अवेलेबल है और आप उसको यूज करते हैं, तो एक सर्वे कहता है कि जो ओपनली ईमेल एड्रेस ब्रॉडकास्ट किया गया है वेबसाइट पे, उस पे स्पैम अटैक ज्यादा होते हैं, उसमें मालवेयर अटैक ज्यादा होते हैं, उसके अटैचमेंट में मालवेयर ज्यादा होते हैं। अभी अगर मान लीजिए किसी कंपनी में ऐसा ईमेल एड्रेस है जो बिजनेस ईमेल एड्रेस है, उसमें आप स्पैम मेल आते हैं तो हर एक मेल को चेक करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कोई परचेज ऑर्डर आ गया हो, किसी का इंक्वायरी आ गया हो, तो एक बंदा बिठाना पड़ता है और वो बंदा के काम क्या होता है, पूरे दिन में सारे मेल चेक करो, उसमें से फिल्टर करके ढूंढ के निकालो कि कौन से स्पैम के मेल है और कौन से काम के मेल है, ठीक है। तो उनको एक बंदा या एक मैनेजर का काम होता है। मान लीजिए आप मैनेजर है तो अपने कॉन्फिडेंशियल मेल जो है आप किसी बंदे को तो नहीं बिठा सकते, आपको खुद को आपको एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल और कैलकुलेशन बताना चाहूंगा जिससे आप ये कस्टमर्स को भी बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए एक अच्छी बढ़िया कंपनी है तो एक दिन में कम से कम 100 मेल्स तो आते ही होंगे, 100 मेल्स आते होंगे, जिसमें से सर्वे कहता है कि 50% से ज्यादा मेल स्पैम होते हैं। तो एक कैलकुलेशन करते हैं, 100 में से 50% मेल अगर स्पैम है, यानी दिन के 50 मेल स्पैम हुए, दिन में अगर 50 मेल स्पैम हुए और बंदा बंदा एक हफ्ते में 5 दिन काम करता है, सैटरडे संडे छुट्टी भी है, राइट। तो 55 काउंट करेंगे तो यहाँ पे 250 मेल्स उनको एक हफ्ते में स्पैम आए, एक महीने में कन्वर्ट करना है तो इंटू 4 करेंगे तो एक महीने में उन्होंने 1000 मेल स्पैम को चेक किया, ठीक है। और इंटू आप 12 करोगे तो एक साल में उन्होंने 12,000 स्पैम मेल को चेक किया, ठीक है। तो इस 12,000 को मेल चेक करने में कितना उनको वक्त लगा, तो उसका कैलकुलेशन करना है तो हम एवरेज, एक बंदा लॉगिन करेगा, मेल खोलेगा, चेक करेगा इसमें काम की चीज है नहीं है, कम से कम 1 मिनट एवरेज, 1 मिनट से ज्यादा लगता है बट कम से कम 1 मिनट एवरेज हम पकड़ के चलते हैं। तो 1 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो हम डिवाइड बाई 60 अगर हम करते हैं तो आवर्स, यानी 200 घंटे, 200 घंटे फ्रेंड उसने एक साल में सिर्फ स्पैम मेल चेक करने में बर्बाद कर दिए। 200 घंटे यानी एक आदमी एक दिन में जो ऑफिस आते लंच को माइनस करके 8 घंटा काम करता है। कितना घंटा काम करता है? 8 घंटा। यानी उनके कितने ऑफिस आवर्स, कितने ऑफिस डेज, यानी डिवाइड बाई 8 अगर मैं करता हूँ तो उनके 25 वर्किंग डेज उसने एक साल में बर्बाद कर दिए सिर्फ स्पैम मेल चेक करने में। अगर एक महीने में 4 छुट्टियां हम कैलकुलेट करें, ठीक है, तो 25 दिन होते हैं और 25 दिन यानी एक महीना होता है, यानी एक महीने की सैलरी एक साल में एक मैनेजर ने 50,000 की सैलरी सिर्फ स्पैम मेल चेक करने में बिता रहा है। आई एम गोइंग टू शेयर यू सम मोर फीचर्स। बूट टाइम स्कैन, फ्रेंड्स बूट टाइम स्कैन के बारे में हम जानेंगे। बूट टाइम स्कैन एक ऐसा फीचर है जो आपके कंप्यूटर के जो ऑनलाइन रियल टाइम जो थ्रेड्स होते हैं, जो फाइल रनिंग्स होते हैं, उसको वो रिमूव कर देता है। ये अपने आप शेड्यूल होता है
प्लस आपको अगर ये इंटेंटफुली बूट टाइम स्कैन करना है तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। बूट टाइम स्कैन से बेनिफिट ये मिलता है कि कंप्यूटर स्टार्ट होने से पहले आपका पूरा जो पीसी है वो स्कैन हो जाता है, और ऐसे मालवेयर जो रनिंग में स्कैन होके रिमूव नहीं हो पाते, ये उसको भी रिमूव कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है फ्रेंड्स। उसके अलावा एक्सक्लूड स्कैन ऐसा फीचर है जिसमें आप एक्सक्लूजन यानी कि आप किसी एप्लीकेशन को या फाइल या फोल्डर को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, यानी कि आप एंटीवायरस को बता सकते हैं कि आपकी कोई काम की चीज है, इसमें कोई मालवेयर नहीं है और आप इसको स्कैन ना करें। बेसिकली बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिनके पास ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो क्रैक्ड वर्जन होते हैं और वो उसको यूज करना चाहते हैं। बट फ्रेंड्स, हम उनको ये फैसिलिटी जरूर दे रहे हैं, बट ये उनको अवेयर करना है कि क्रैक सॉफ्टवेयर में मालवेयर होते हैं, अगर आप एक्सक्लूड करेंगे तो उसमें से मालवेयर रन होने के चांसेस होते हैं, तो सोच समझ के आपको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, कस्टम स्कैन अवेलेबल है। आप किसी भी फाइल्स या फोल्डर्स को अगर पूरा कंप्यूटर स्कैन नहीं करना है तो आप कोई भी फाइल्स या फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप से आप कर सकते हैं, राइट क्लिक करके आप स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स सेल्फ प्रोटेक्शन ऐसा फीचर है जो आपके जो सेल्फ प्रोटेक्शन फीचर के बारे में बताना चाहूंगा। बहुत बार कंप्यूटर आपका इन्फेक्ट हो जाता है, तो अगर एंटीवायरस की ही फाइल्स और फोल्डर्स अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं तो आपके कंप्यूटर में वो प्रॉपरली स्कैनिंग और रिजोल्यूशन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये जरूरी होता है कि एंटीवायरस अपने फाइल्स, फोल्डर्स और रजिस्टर्स को और सर्विसेज को प्रोटेक्ट करके रखे। तो यहाँ पे हम सेल्फ प्रोटेक्शन देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वार्डविस के सारे फाइल्स, फोल्डर्स और उसके रजिस्ट्रीज सेल्फ प्रोटेक्टेड है। अगर कोई भी इन्फेक्शन कंप्यूटर में आता है तो वो वार्डविस को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। जो फीचर है दैट इज इन्फेक्टेड फाइल क्वारंटाइन एंड रिकवर फाइल क्वारंटाइन। इन्फेक्टेड फाइल क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है, वार्डविस में कोई भी फाइल क्वारंटाइन, अगर कोई भी एक्शन होता है जैसे रिपेयर या डिलीट, तो फाइल क्वारंटाइन तो जरूर होता है क्योंकि उसको बैकअप हम करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आपको खास ये समझना है, वार्डविस में हम कोई भी फाइल परमानेंट डिलीट नहीं करते हैं। हम फाइल को पहले रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो रिपेयर करने लायक फाइल नहीं है तो ही वो फाइल डिलीट या क्वारंटाइन होता है। फ्रेंड्स, आपको और एक चीज समझना है, बहुत सारे एंटीवायरस में वो अपने जो इन्फेक्शन आते हैं तो फाइल डिलीट हो जाती है, बट वार्डविस में कभी ऐसा होता नहीं है। वार्डविस में प्री डिफाइंड स्कैन मैकेनिज्म है। प्री डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जब हम कोई डेफिनेशन रिलीज करते हैं तो हम पहले ये जान लेते हैं कि ये जो इन्फेक्शन है ये आपका पूरा फाइल इन्फेक्टेड है या आपके डॉक्यूमेंट या आपके जो फाइल्स है उसके अंदर इंजेक्शन किया हुआ इन्फेक्शन है। और ये चीज को समझने के बाद हम अपना एक्शन डिसाइड करते हैं कि अगर पूरा फाइल बाहर से आया हुआ है, उसमें आपका कोई भी डेटा कंटेंट नहीं है, तो वो डिलीट होना चाहिए, वो क्वारंटाइन होना चाहिए। बट अगर आपका एग्जिस्टिंग फाइल है और उसके अंदर इन्फेक्शन इंजेक्ट हुआ है तो वो रिपेयर होना चाहिए। ये ऑटोमेटिकली डिसाइड होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। हम जो भी एक्शन लेते हैं, रिपेयर या डिलीट, फाइल क्वारंटाइन जरूर होता है, यानी कि वो फाइल आइसोलेट हो जाता है और उसका बैकअप बन जाता है, ताकि अगर कस्टमर चाहे और आपको अगर कस्टमर या पार्टनर बोलता है कि मेरी कोई फाइल है जो वार्डविस की वजह से डिलीट हो गई है, तो आपको 100% गारंटेड आपको वो फाइल रिकवर हो सकती है, क्योंकि क्वारंटाइन एक बैकअप फोल्डर है और उसमें से आप फाइल रिकवर कर सकते हैं। तो ये फीचर का काम ये है, इन्फेक्टेड फाइल क्वारंटाइन एंड रिकवर क्वारंटाइन फाइल्स। उसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे पास डेटा थेफ्ट प्रोटेक्शन है। डेटा थेफ्ट प्रोटेक्शन का काम ये होता है कि जब भी आप कस्टमर को, जैसे पेन ड्राइव यूज करने वाला कस्टमर है, तो वो चाहता है कि मेरे कंप्यूटर में से मैं पेन ड्राइव यूज कर सकता हूँ, बट मेरे डेटा, कंप्यूटर का डेटा पेन ड्राइव में जाना नहीं चाहिए, जिसको हम डेटा थेफ्ट प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। अगर कस्टमर चाहे तो पेन ड्राइव को रीड ओनली बना सकता है। रीड ओनली का मतलब ये होता है कि पेन ड्राइव से डेटा वो ले सकता है, बट पेन ड्राइव में डेटा डाल नहीं सकता, ठीक है। उसके अलावा उसमें और एक ऑप्शन दिया गया है जिसको बोलते हैं कंप्लीटली यूएसबी ब्लॉक, यानी अगर आप पेन ड्राइव डालते हैं तो आपका डेटा रीड भी नहीं होगा और आपका डेटा राइट भी नहीं होगा, यानी कंप्लीटली ब्लॉक। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज होते हैं जहाँ पे बाहर का डेटा अलाउड नहीं होता है, कस्टमर्स अपने घर से कोई भी कुछ डाउनलोड करके सेटअप नहीं कर सकते, तो वहां पे ये कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है। फ्रेंड्स, डेटा थेफ्ट प्रोटेक्शन कॉमन फीचर है
ये मार्केट में जितने भी कॉम्पिटिटर्स है सभी के पास ये फीचर्स अवेलेबल है फ्रेंड्स, बट हमने यहाँ पे इसको यूनिक बनाने की कोशिश की है और इसके अंदर कुछ ऐसे चीजें हमने ऐड की है जो यूनिक है, दूसरे अदर एवीज में आपको नहीं मिलेंगे। तो वो फीचर क्या है, उसका नाम है एग्जीक्यूट ब्लॉक। एग्जीक्यूट ब्लॉक ये यूनिक एडिशनल एड ऑन है जो हमने डेटा थेफ्ट प्रोटेक्शन में दिया हुआ है। एग्जीक्यूट ब्लॉक, एग्जीक्यूट ब्लॉक का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जब भी आप कोई पेंड्राइव डालोगे, अगर आपके पेंड्राइव में से आप कोई डेटा रन करना है तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट के फाइल्स को आप रन कर पाओगे, बट EXE फाइल को रन नहीं कर पाओगे, एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन नहीं कर पाओगे आप। इससे बेनिफिट ये होता है कि गलती से अगर पेनड्राइव में कोई बंदा मालवेयर कॉपी करके ला भी रहा है तो एग्जीक्यूटेबल फाइल रन नहीं होगी उसमें से, यानी पेनड्राइव में से फाइल रन होके कंप्यूटर का जो इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो घट जाएगी, वो 0% हो जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ कि आपको ये फीचर कैसे आपको ये काम करेगा। लेट अस अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स के अंदर आपको एक्सटर्नल डिवाइसेस में जाना है। एक्सटर्नल डिवाइसेस के अंदर डेटा थेफ्ट प्रोटेक्शन ये इनेबल करने से आपको कोई भी पेन ड्राइव का डेटा रीड ओनली मोड में रहेगा, आप डेटा रीड कर पाओगे बट राइट नहीं कर पाओगे। और अगर आप नीचे का प्रोटेक्शन यानी यूएसबी ब्लॉक को ऑन करते हैं तो आप रीड भी नहीं कर पाओगे और राइट भी नहीं कर पाओगे। बट ये फीचर आपको ये कहीं पे नहीं मिलेगा, एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑन। यानी अगर आपने ये फीचर ऑन कर दिया, एग्जीक्यूट ब्लॉक को ऑन कर दिया, तो एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑन करने के बाद आप पेनड्राइव में से डॉक्यूमेंट फाइल रन कर पाओगे, एक्सेल रन कर पाओगे, पीडीएफ रन कर पाओगे, बट EXE फाइल रन नहीं कर पाओगे। यानी कस्टमर को एरर मैसेज आ जाएगा और इससे प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर वायरस की फाइल है तो वो रन नहीं होगी, जेन्युइन फाइल है तो भी रन नहीं होगी। यानी कंपलसरी आपको पेनड्राइव में से डेटा कॉपी करके कंप्यूटर में पेस्ट करना पड़ेगा, उसी के बाद ही आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल रन होगा। ऑटोरन यूएसबी स्कैनर। ऑटोरन यूएसबी स्कैनर का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जब भी आप पेनड्राइव डालते हो तो सबसे पहले तो वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आपको स्कैन करना है या नहीं करना है। तो बेसिकली स्कैन करना चाहिए और कस्टमर्स की हैबिट होती है, वो दोनों में से ज्यादा कस्टमर नो ही यूज करता है, वो अपना टाइम सेव करना चाहते हैं। तो एक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताना चाहूंगा, वो कॉन्फ़िगरेशन आप उनको करके ऑटोमेटिकली कंप्लीट ऑटोमेटिक कर सकते हैं। वो उनको पूछेगा नहीं कि आपको स्कैन करना है या नहीं करना है। आपको स्कैन ऑप्शन में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, स्कैन ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आप स्कैन एक्सटर्नल डिवाइस और ड्राइव्स में जाके आप प्रॉम्प्ट की जगह पे आप यहाँ पे स्कैन ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं। इससे होगा ये कि जब भी कस्टमर अपना पेन ड्राइव डालेगा वो कंप्लीटली ऑटोमेटिक स्कैन हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है, जैसे मैंने बताया हमारा रियल टाइम प्रोटेक्शन है, वो हर टाइप ऑफ मालवेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए कैपेबल है, जिसमें मालवेयर, ट्रोजन्स, वॉर्म्स, स्पाईवेयर और फिशिंग भी अवेलेबल है। उसके बाद फ्रेंड्स सपोर्ट है हमारे पास एक यूनिक सपोर्ट मैकेनिज्म है जिसमें हम टोल फ्री सपोर्ट देते हैं और हम ईमेल सपोर्ट देते हैं, लाइव चैट सपोर्ट भी देते हैं। कोई बंदा चाहे तो टिकट भी क्रिएट कर सकता है और फीडबैक्स भी सेंड कर सकता है। इसके अलावा हमारे जो डीलर्स चैनल पार्टनर्स है उनके लिए कुछ डेडिकेटिव नंबर्स भी हमने अवेलेबल कर रखे हैं। कुछ चीजें मैं पहले शेयर करना चाहूंगा पार्टनर्स पोर्टल के बारे में। फ्रेंड्स वाडविज की साइट में आप जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाडविज एम्बेसडर और पार्टनर्स प्रोग्राम है। अगर आप उसमें अगर लॉग इन करते हैं तो आपको जो बेनिफिट्स मिलने वाला है आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे इंजीनियर्स के लिए रिवॉर्ड्स है, जिसमें एक दिन में अगर 5 एक्टिवेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 की फ्री मिलती है। अगर वो फ्यूचर में 10 एक्टिवेशन करते हैं तो एसेंशियल की एक फ्री मिलती है। अगर वो 15 एक्टिवेशन करते हैं तो 2 की फ्री मिलती है, 20 एक्टिवेशन करते हैं तो 3 की और 30 एक्टिवेशन करते हैं तो 5 की। ये आपको सिलसिलेवार चलता रहता है ये स्कीम। और पार्टनर्स के लिए जो पार्टनर्स प्रोग्राम है हमारा, जिसमें पार्टनर्स पोर्टल में आपको हर 10 एक्टिवेशन पे 2 की फ्री मिलती है। तो ये स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है पार्टनर्स पोर्टल में। इसके अलावा फ्रेंड्स जो बेनिफिट्स है, आप अगर माई एक्टिवेशन में अगर जाते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे और एक पार्टनर्स के लिए बेनिफिट ये है कि अगर मान लीजिए किसी को रीएक्टिवेशन करना है या कंप्यूटर फॉर्मेट हो गया है और आपको एक्टिवेशन की जरूरत है तो यहाँ पे माइग्रेट का ऑप्शन दिया गया है। माइग्रेट के 2 तरीके हैं फ्रेंड्स। आप वाडविज के साइट में जाके कस्टमर के लिए डायरेक्टली ये फैसिलिटी दी गई है। आप स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे रीएक्टिवेशन माइग्रेशन पे आप क्लिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है और सीरियल नंबर डाल के आप सबमिट करोगे तो आपको जो ईमेल एड्रेस दिखाई देगा
उस पर आपको ओटीपी चला जाएगा और वो ओटीपी आपको डालना है और आपको परमिशन मिल जाएगी, यानी आप दूसरे कंप्यूटर में माइग्रेट कर सकते हैं। आपको ये इंश्योर करना है माइग्रेट करने से पहले कि उसके पहले वाले कंप्यूटर में ये कंप्लीटली अनइंस्टॉल होना चाहिए, वरना सर्वर उसको ब्लॉक कर देगा और आपका लाइसेंस परमानेंट ब्लॉक हो सकता है। उसके अलावा पार्टनर्स पोर्टल से भी आप माइग्रेशन परमिशन ले सकते हैं। इस तरह से आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं आपको ईमेल एड्रेस ये दिखाई दे रहा है, बट ये ईमेल एड्रेस पे आपको ओटीपी नहीं जाएगा क्योंकि आपने पार्टनर्स पोर्टल से किया है। तो आपका पार्टनर्स का यानी आपका ऑफिशियल जो कंपनी का ईमेल एड्रेस है जो आपने पार्टनर्स पोर्टल में डाला है उस पे आपको ओटीपी आएगा, कस्टमर को ये नहीं जाएगा ओटीपी, यानी डायरेक्ट फैसिलिटी भी हमने दे रखी है। तो ये बेनिफिट्स है। पार्टनर्स पोर्टल के कुछ और बेनिफिट्स मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आप ऑर्डर्स भी कर सकते हैं और इन्वेंट्री की भी ऑप्शन दी गई है, यानी आप अपना स्टॉक डिटेल्स भी अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं ताकि आपके जो चैनल डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके टॉप आपके अबव के जो भी चैनल डिस्ट्रीब्यूटर है उनको आपका स्टॉक का डिटेल पता रहेगा और आप यहाँ से ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमने एक्टिवेट कर दिया है। तो ये पार्टनर्स पोर्टल के बारे में था। फ्रेंड्स आपको मैं एक डीलर डीवीडी शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स और यूटिलिटीज मैं आपको देने वाला हूँ। तो उसका इंटरफेस इस तरह से है। आप डीलर डीवीडी आप रन करोगे तो डीलर डीवीडीज में रूट के अंदर ऐसे मैंने ये फाइल्स रखी हुई है। डीलर डीवीडी के अंदर आपको ये रन करनी है, डीलर यूटिलिटी किट.exe। ये करने पे आपको इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो ये इंजीनियर्स के लिए है। ये डीवीडी सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स को देनी है और पार्टनर्स को बोलना है ये डीवीडी किसी एंड यूजर कस्टमर को शेयर नहीं करनी है क्योंकि ये यूटिलिटी सिर्फ वाडविस के पार्टनर्स के लिए है। यहाँ पे आपको वाडविस के डाउनलोडर्स मिल जाएंगे। डाउनलोडर ऐसा सेटअप होता है जिसका साइज 7 MB से भी कम होता है। आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका डेस्कटॉप पे अगर आप ये सेव करते हो तो इसकी साइज जो है आप चेक करोगे तो यहाँ पे ये 7.56 MB का है और इसको रन करने पे आपका ऑटोमेटिकली सेटअप डाउनलोड होके वो सेटअप रन हो जाएगा लेटेस्ट वाला। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर बहुत पुरानी सीडीज यूज करते हैं, इंजीनियर्स बहुत पुरानी सीडी यूज करते हैं, तो उस केस में ये इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये डाउनलोडर है। ये हमेशा एवरी टाइम व्हेन यू रन ये नया सेटअप ही होगा। इसको आप मेल कर सकते हो किसी कस्टमर को, एंड यूजर को आप मेल में भी या व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हो। आज के डेट में जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया तो जो स्लाइड यूज किया गया है उसका पीपीटी भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ इवेंट्स और ट्रबल शूटिंग के मेरे चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसमें देख सकते हो। उसके बाद डेटा रिकवरी का ऑप्शन है। तो बहुत सारे इंजीनियर्स को कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गया गलती से या रॉ हो गया, पार्टीशन अननोन हो गया, डिलीट हो गया, तो यहाँ पे डेटा रिकवरी के बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं। यूटिलिटीज में आप जाओगे तो डिस्क डिफ्रैगमेंट से कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है अगर वो बहुत ज्यादा स्लो है तो जो मैंने 2 आपको टिप दिया है उसके अलावा आप डिफ्रैगमेंट यूटिलिटी को रन करके इस तरह से आप डिफ्रैगमेंट कर सकते हो। ये यूटिलिटी आपको कंप्यूटर का डिफ्रैगमेंट बहुत ही अच्छी तरह से करेगा और कंप्यूटर का स्पीड बढ़ जाएगा। इसमें 3 लेयर आते हैं, डिफॉल्ट डिफ्रैगमेंट, फ्री स्पेस ऑप्टिमाइजर और प्रीफेच लेआउट। अगर ये तीनों लेयर आप करते हो तो आपका कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। उस तरह से यहाँ पे गोस्ट का दिया हुआ है, इमेजिंग टूल दिया गया है, ऐसे बहुत सारे पासवर्ड रिसेट टूल दिए गए हैं। अगर आपका कंप्यूटर का पासवर्ड आपका खो गया है तो ये बूटेबल डिस्क है, इससे बूट करवा के आप ये टूल रन कर सकते हो और पासवर्ड को रिसेट कर सकते हो। कुछ स्कैनर भी दिए गए हैं इमरजेंसी के लिए और बहुत सारे ऐसे टूल्स है आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप नेक्स्ट में जाओगे तो यहाँ पे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डाउनलोड लिंक्स भी मैंने दे रखे हैं, ठीक है, जो आपके लिए काम के हो सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे टूल्स और यूटिलिटीज है जिसका मैं अलग से आपको वीडियो शेयर करूंगा, हर एक टूल का क्या फीचर है। तो यहाँ पे इसका इंटरफेस देखते हैं। ये बूटेबल सीडी है, इसको आप बूट कराओगे तो बूट करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। ये बूट होने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। इस बूटेबल सीडी की खास बात यह है कि बूटेबल होने के बाद, बूट करने के बाद अगर मशीन डाउन है, मशीन का इंटरफेस नहीं, विंडोज 7 करप्ट हो गया, 10 करप्ट हो गया, आपको डेटा बैकअप लेना है, राइट, तो ये बूटेबल सीडी से आपको सीडी में से इंटरफेस आ जाएगा और आप पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क इंसर्ट करके आपका डेटा कॉपी या पेस्ट कर सकते हो। आप जो भी काम करना है कर सकते हो, आपको हार्ड डिस्क निकालने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा फ्रेंड्स
इसमें इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन भी आप कर सकते हो। आपका इंटरनेट कॉन्फ़िगर हो जाएगा और एनएडेस्क रन हो जाएगा। एनएडेस्क रन होने की वजह से आप हमें कॉल करके अगर कोई ट्रबल शूटिंग करना है आपको, तो आप हमको इस तरह से एनएडेस्क को आप ये इंस्टॉल कर दीजिए और आप हमें एनएडेस्क को एक्सेस देके आप हमको हमारा हेल्प भी ले सकते हो। तो इस तरह से हम एनएडेस्क का सपोर्ट भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूंगा, ये लाइव बूटेबल सीडी है, मैंने बूट करा चुका हूँ और मैं मान लीजिए प्रदीप कुमार हमारे जो इंजीनियर है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ और मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर मेरा मशीन चल नहीं रहा है, मैंने डीलर डीवीडी से बूट करा दिया है और एनएडेस रन कर दिया, आप क्या मेरा इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं? तो वो बोलेंगे हाँ मैं ले सकता हूँ। एंड व्हाट ही विल डू, ही विल टेक द आईडी ऑफ दिस और वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है फ्रेंड्स। उसके अलावा और क्या क्या चीजें अवेलेबल है, इसके बाद फाइल रिकवरी करनी है, यानी आपका डेटा लॉस हो चुका है तो फाइल रिकवरी का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और वैसे ही बहुत सारे टूल्स जो मैंने अलग से इस डीवीडी के अंदर दे रखे हैं, आप इसको स्टडी करिए। इससे रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ और मैं आपको हर एक यूटिलिटी का कैसे यूज करना है, क्या बेनिफिट्स है, उसको अलग से दे सकता हूँ। देखिए ये रजिस्ट्री बैकअप है, आपको रजिस्ट्री बैकअप लेना है या रिस्टोर करना है तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। कुछ टूल्स बूटेबल मोड में फ्रूटफुल है, कुछ टूल्स नॉर्मल मोड में फ्रूटफुल है, तो वो आपको अकॉर्डिंगली यूज करनी है फ्रेंड्स।